नमस्कार, मेरा नाम आनी ही है और मैं आज आपके लिए एक बहुत खूबसूरत किताब विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग लेकर आई हूँ। विक्टर फ्रैंकल ये किताब की शुरुआत नीचे के एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट से करते हैं, जो कि है इफ़ यू हैव अ वाई टू लिव यू विल फाइंड अ वे एनी हाउ। इसका अर्थ है कि अगर आपके पास कोई जीने की वजह है तो आप किसी भी चीज़ को ओवरकम करके एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। ये किताब को विक्टर फ्रैंकल ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट उनका वो अनुभव है जो वो जर्मनी के हॉलोकास्ट में रहकर उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ऑस्ट्रिच और भी कई कैंप्स में गुजारा। और दूसरा पार्ट है कि लोगोथेरेपी का। ये लोगोथेरेपी पे वो काम पहले से ही करते हुए आ रहे थे, अब उसको उन्होंने बढ़ा के किताब के फॉर्म में लिखा है। तो ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छा एक संग्रह प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम काफ़ी चीज़ें अपने जीवन के अर्थ फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जिससे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ ये बात कि क्या ये ऐसा है कि जो डज द सेम सिचुएशंस मेक अस गो थ्रू सेम मोड ऑफ लाइफ? क्या ऐसा होता है कि अगर हम सभी को सेम सिचुएशन में रखा जाए तो क्या हम सेम ही रिस्पॉन्ड करेंगे? या फॉर एग्जांपल हम सबको भूखा रखा जाए तो क्या हम सबका एक ही तरीके से सोचना होगा कि सिर्फ खाना ही होगा? इसी बात को खारिज करते हुए विक्टर फ्रैंकल अपनी किताब में अपने अनुभव जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के थे उनका जिक्र करते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फेस करते हैं। उनका मुख्यतः यह मानना है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मरना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि कंडीशंस इतनी जटिल हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि वो लोग कौन हैं जो इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप को भी सर्वाइव करके जी रहे हैं। वो सर्वाइवर्स के बारे में वो डिस्कशन करते हैं। इस किताब में वो हमें काफ़ी सारे ऐसे टूल्स देते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में अपना मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए। ह्यूमन की जो सफरिंग है उस पे और डिटेल में चर्चा करते हुए वो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम जो आज की जेन ज़ी स्पेशली है, आज की लेटेस्ट जनरेशन्स ये और पुरानी जनरेशन्स भी आए मुझसे, मेरी जनरेशन भी ये चीज़ें फील करती हैं। ऐसी सफरिंग जो कि आप हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं लेकिन आपको सैटरडे संडे से पार्टी कर रहे हैं और आपको वो भी सेल्फ फुलफिलिंग नहीं लग रहा, इसीलिए आप एडवेंचर्स पे जाते हैं, आप अलग अलग चीज़ें करते हैं ताकि आपको अपने एग्जिस्टेंस का एहसास हो सके। तो इस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का भी जिक्र विक्टर फ्रैंकल ने किया है। इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौरान कैसे निकला जा सकता है, कैसे हम अपने एक रिस्पॉन्सिबलनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, जो कि हमें एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। ये मीनिंग अगर हमारे पास होगा तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा एटीट्यूड चेंज कर पाएगा, जिससे कि हम एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जिस भी सिचुएशन में हम डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं किस प्रकार से हमारे आसपास की चॉइसेस फ्रेम होती हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारे डिसीजंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आसपास की ही एनवायरनमेंट से हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद से यह एक बहुत संकुचित सोच होगी, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इंसान के पास जब ये एक्सेप्टेंस रहती है कि वह डिसीजंस ले रहा है, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो और बेहतर तरीके से अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको ढूंढने में लग जाता है। फ्रैंकल से किसी ऐसे ही काफ़ी सारे डॉक्टरेट्स मिले हैं, तो ऐसे ही किसी लेक्चर देते वक्त फ्रैंकल से किसी ने पूछा कि आपका सर्च फॉर मीनिंग क्या है, और उन्होंने बहुत खूबसूरत शब्दों में ये कहा कि मेरा मीनिंग फॉर लाइफ ये है कि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं। और वाकई ऐसा कई जगह हुआ है कि उनकी किताब पढ़ने से लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिला है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि ये किताब पढ़ें और इस किताब का जिक्र कमेंट बॉक्स में लिखें और जानें कि कितना अच्छा है और कितने अच्छे तरीके से हम वही चीज़ों से डील कर सकते हैं जो कि हमारे आसपास है। मेरे लिए ये किताब पढ़ना एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस जैसा रहा है और डेफिनेटली इसने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है, और इसी कारण से मैं आज इस चैनल के रूप में आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाह रही हूँ। धन्यवाद।